एक बात याद रखिए, जब जनाजा रखा रहता है तो ऐलान होता है, जनाजा है, ऐलान हो रहा है, माफ कर दीजिएगा, जो तकलीफ हुई है, जो बुरा भला कहा है, माफ कर दीजिएगा। इंसाफ से बताइए, जिसको बुरा भला कहा होगा, जिसको तकलीफ दी होगी, वो जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? क्या फायदा ऐलान का। दूसरी बात, दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत माँ बाप के जनाजे से बढ़ करके नहीं है। अगर किसी का बाप इंतकाल कर गया, वो नेक नहीं हो रहा है, माँ इंतकाल कर गई, वो दीनदार नहीं हो रहा है, अब इसके बाद कौन सी मुसीबत को देख करके वो दीनदार बनेगा। तीसरी और आखिरी बात याद रखिए, हर आदमी हिम्मत के साथ ये कहता है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, जो होगा देखा जाएगा, हिसाब है, जो होगा देखा जाएगा। इंसाफ से बताइए, बस्ती में आग लग जाए तो उस वक्त कुआं खोदा जाएगा, या जिस कुएं को पहले से खोद करके रखा उसके पानी से आग बुझाई जाएगी? आंख बंद होगी, मौका नहीं मिलेगा। यही मौका है, उसको हाथ से जाने नहीं देना है। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान से रखिएगा। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हम कहाँ बैठे हैं? जलसा में। जलसा कहाँ हो रहा है? बरमोतरा में। बदमोतरा में जलसा हो रहा, जमीन पर हम बैठे हैं, घास पर बैठ करके, कोई स्टेज पर बैठ करके जलसा सुन रहा है। इसके ऊपर पिंडाल है, पिंडाल के ऊपर आसमान का पिंडाल है, आसमान पर आसमान है, 7 आसमान से गुजर करके अर्श शुरू होता है। अर्श पर खुदा है, खुदा कितनी दूर, खुदा का बंदा कितनी दूर, लेकिन ये खुदा का बंदा खुदा से कितना करीब हो जाता, जैसे ये 2 उंगली। कब? जब सजदे की हालत में खुदा का बंदा होता है तो वो खुदा से इतना करीब होता है जैसे ये 2 उंगली करीब होती है। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बहरो बर शमशो कमर माओ शुमा 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 के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते। यहाँ से लेकर के वहाँ तक खुदा की मेहरबानी बंदगी के हवाले से आपने पैगाम सुना है। आज से इरादा कर लीजिए कि ज़िंदगी भर खुदा की गुलामी करते रहेंगे। मुसीबत मिलेगी, सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत मिलेगी, शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हमें ठिकाने पर पहुंचाने के लिए भी आता है। ध्यान से सुनिएगा, जनाजा पढ़ाना भी आता है। दूसरा पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा। सीरतुन नबी के हवाले से सुना रहा हूँ, सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। जितना अदब के साथ सुनेंगे, कबूलियत की घड़ी में जलसा उतना कबूल होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। फकीर को, भिखारी को थैली मिली, उसमें इतना पैसा था, इतना पैसा था कि 17 नस्ल बैठ करके खा सकती थी, भीख मांगने की जरूरत नहीं थी उसको, इतना पैसा था। भिखारी है, भीख मांग रहा है, रोड पर खड़ा, दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने खड़ा होकर के भीख मांग रहा है। उसको थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि वो करोड़पति अरबपति उसी दौर में बन जाता, लेकिन वो थैली लेकर के उसको जोग रहा है, मालिक का इंतजार कर रहा है, मालिक को ढूंढ रहा है। जैसे ही मालिक पर नजर पड़ी, वो थैली वापस कर दिया। अब मालिक ने जो थैली को देखा, गिन करके पैसा देखा तो पैसा अमानत। अब वो कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है, कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है। वो समझ में नहीं आ रहा है, ये दीवाना है या मैं दीवाना हूं, या मैं ख्वाब देख रहा हूं, या रियल में हकीकत में यही वाकिया है। बहुत देर के बाद उसने हैरत से पूछा, अरे बेवकूफ़, कहाँ से आए हो? रांची से आए हो? एक तो हाफ पागल हम हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे,
एक फूल पागल आप होकर पेशाब पखाना रोक करके बैठी। तो उसने पूछा हैरत से, अरे अल्लाह का बंदा, तुम भीख मांगते हो, एक एक पैसे के मोहताज हो, बैग में थैली में इतना पैसा था कि इसको रख लेते तो 17 नस्ल तुम्हारी तर जाती, तुमने वापस क्यों कर दिया? उसका जवाब सुनिए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह नबी की हम सबको अता फरमाए। उसने कहा मैंने इसलिए वापस किया कि तुम ईसाई हो, तुम्हारे नबी हजरत ईसा है, मैं नबी का उम्मती हूँ, मेरे नबी मोहम्मद है। अगर मैं थैली वापस नहीं करता तो तुम भी खुदा के सामने पहुँचते, मैं भी खुदा के सामने पहुँचता। तुम मेरे खिलाफ मुकदमा करते, मेरे नबी भी वहाँ मौजूद होते, तुम्हारे नबी भी मौजूद होते। तुम्हारे नबी का तो सर ऊंचा हो जाता, मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को उठाना तो देख सकता हूँ, झुकाना नहीं चाहता। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर का सारा माल चोरी हो गया और आदमी ने माफ कर दिया चोर को। लोगों ने कहा कि इसका तो हाथ काटना चाहिए, इसको तो जेल में डालना चाहिए, इसको तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा इसने लूट लिया। लेकिन घर के मालिक ने माफ कर दिया। अब उससे पूछा, रे अल्लाह का बंदा, माफ क्यों कर दिया? ये तो आदमी माफी के लायक नहीं था, तुमने इसको क्यों माफ कर दिया? उसका जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसा इश्क सबको नबी से अता फरमाए। उसने कहा कि मैंने इसलिए माफ कर दिया, अगर मैं माफ नहीं करता तो इसका झगड़ा मेरा झगड़ा खुदा की अदालत में पेश होता, और जितनी देर झगड़ा हल नहीं होता उतनी देर हमारे नबी को जन्नत से बाहर खड़ा रहना पड़ता। मैं अपने नबी को जन्नत के अंदर देखना चाहता हूं, बाहर खड़ा देखना नहीं चाहता। दो मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। जरा ध्यान रखिएगा, कबूलियत की घड़ी है, अब दुआ होने वाली है। दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए और जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, मदरसे को अल्लाह अपने खजाने गैब से चलाए, उसकी ज़रूरत को पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। रात के सन्नाटे में शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। शागिर्द जो सुन रहा था उसने कहा, हुजूर, सब लोग खुदा के सामने उसके दीदार के लिए आँख की दुआ करते हैं, बिनाई की दुआ करते हैं, और आप दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। बात क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरा चादर के नीचे हिसाब लेना, सबके सामने हिसाब मत लेना। शागिर्द ने पूछा कि बात क्या है? सबके सामने हिसाब देने से आपको डर क्यों लगता है? कहा कि जब हमारे नबी वहां सामने खड़े होंगे, नबी हमको देखेंगे, हमारा गुनाह लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा, तो हमारे नबी का सर झुक जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, इसलिए मुझे अंधा खड़ा कर देना ताकि मैं अपने नबी को शर्मिंदा ना देखूं। अभी हालत क्या है सुन करके आपको हैरत होगी। बच्चा पैदा हुआ, खतना करने का वक्त आया, तब नबी याद आते हैं। बेटा जवान हुआ, निकाह करने के वक्त में नबी याद आते हैं। बस्ती में जनाजा उठा, दफन करने के वक्त में नबी याद आते हैं। उसके बाद जिंदगी भर के लिए अपने नबी को भूल जाते हैं। 3 वक्त में नबी याद आते हैं। अब उससे बढ़ करके मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। तुर्की में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में इमाम आता है नमाज पढ़ाने के लिए, तो मेंबर पर डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, और पगड़ी रखी हुई होती है, लंबा कुर्ता रखा हुआ होता है। अब वो जो इमाम आता है वो सफाचट होता है, उसका चेहरा फुटबॉल का मैदान है, बिल्कुल सफाचट है। जब वो आता है नमाज पढ़ाने के लिए तो सबसे पहला काम क्या करता है? वो कोट पतलून पर जुब्बा पहनता है, उसके बाद पगड़ी डालता है, वो जो डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है उसको लगाता है। अब ये डुप्लीकेट इमाम नमाज पढ़ा रहा है, मुक्तदी की नमाज का क्या हाल होगा? नबी की सुन्नत का तमाशा हम करेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया में हमारी आबरू का तमाशा कर देगा। इंशाअल्लाह नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, जब स्टेज के लोग फिसल रहे हैं तो नीचे के लोग अगर फिसल जाएं तो कोई बात नहीं है। हर एक काम तेरा
बड़ों से जुदा है तू पाबंद कुरान, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा कि मोच तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताएब सुन्नत में क्या तूने पाया, बताएब सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। ये बच्चा उठ करके अभी वो माला मेरे गले में पहना रहा था। ये सोच रहा था कि बच्चे का गला है जल्दी से आ जाएगा, ये जवान का गला है इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। ध्यान से रखिएगा, जलसा चल रहा था, मुशायरा हो रहा था। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए स्टेज पे आया। उसने एक मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। मिसरे पर ध्यान नहीं गया, पैसे पर ध्यान गया। एक ही मिसरा पढ़ा, दूसरा मिसरा जोड़ नहीं रहा। सुनते सुनते बरमुतरा के लोग जब पक गए, थक गए, मुकदमा हार करके बैठ गए, एक आदमी खिसिया करके खड़ा हुआ, शाहिर साहब एक ही मिसरा पढ़िएगा, जोड़ा भी लगाइएगा। इसने सोचा कि कहां से ये कबाब में हड्डी बन गया। निजामत तो मारूफ राही की थी, ये तनवीर जकी कहां से कबाब में हड्डी बना। इनको तो दावत भी नहीं थी, लेकिन खैर दामाद है, बगैर दावत के भी पहुंच जाता है। ध्यान से रखिएगा, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा पढ़ नहीं रहा है। एक ही मिसरा बार बार पढ़ा, तो इसने खिसिया करके कह दिया कि मैं तो अपना मिसरा भूल गया हूं, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो तो शायर का बाप था। वो सीधे बीच पिंडाल से निकल करके स्टेज पर आ गया। उसने कहा, शायर साहब आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा बहुत आता है, मैं आपके मिसरे का जोड़ा इसी शर्त पर लगाऊंगा कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अब ये मरता क्या नहीं करता। इसने कहा, नहीं नहीं बुरा नहीं मानूंगा, आप जोड़ा लगाइए। आप मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। इंशाअल्लाह अपने खुदा को रमज़ान में, कुरान को जनाजे पर और अपने नबी को रबीउल अव्वल में याद रखेंगे। हाथ उठाइए, ये देखिए नाक कटाने वाले। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है। सीरत का पैगाम तेजी के साथ निकल गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ सुन्नत को, नबी की ढूंढ ढूंढ करके हम सबको सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। तीसरा पैगाम निकल जाएगा, तेजी के साथ सुनिएगा। आप तरक्की कैसे करेंगे? पैसा कम कमाएंगे और मालदार ज्यादा होंगे। कैसे? रास्ता बता रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह आप जलसे को निकाल लें। मुबारकबादी देता हूँ और दुआ देता हूँ कबूलियत की घड़ी में अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। ज़्यादा पैसा है,
ज़्यादा खर्च कीजिए, हिसाब से खर्च कीजिए, हलाल कमाइए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की हो। ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में जेवर है, सोना है, उसको हाथ में लेकर के आप मलिए, मल करके उसके बाद हाथ को सूंघिए, आपको बदबू मालूम होगी, खुशबू नहीं आएगी। सोना कितना कीमती होता है। घर में जेवर है औरतों के पास, उसको लेकर के हाथ में आप जोर से मलिए, मल लेने के बाद हाथ को नाक से लगाइए तो आपको बदबू महसूस होगी। सोना इतना बदबूदार, अगर इसी सोने की मोहब्बत दिल के अंदर उतर गई तो दिल कितना बदबूदार होगा। दूसरी बात को याद रखिए, नुक्ते की, पानी जब ज्यादा आता है नदी में, समंदर में ज्यादा पानी जब आता है तो सैलाब आता है, बस्ती तबाह हो जाती है, खेती तबाह हो जाती है। जब जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो दीन बर्बाद हो जाएगा। तीसरी बात को याद रखिए, पानी के अंदर 3 खूबी है, उसका रंग, उसकी बू, उसका मजा। ठीक है तो पानी पाक है, पीने के लायक है। अगर पानी में ये 3 खूबी में कोई एक खूबी खत्म हो गई, रंग, बू, मजा खराब हो गया, तो पानी नापाक हो जाता है, पीने के लायक भी नहीं रहता। जब हलाल के साथ हराम आ जाता है तो हलाल भी तबाह हो जाता है। चौथी बात को याद रखिए, नुक्ते की, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, हराम जितना भी कमा लीजिए, जितना भी कमा लीजिए, जितना भी कमा लीजिए, लेकिन उसमें बरकत नहीं है। कमाते कमाते आप थक जाएंगे, पैसा नजर नहीं आएगा, अल्लाह चूहे का 72 मान निकाल देगा। वकील की जेब में अलग जाएगा, डॉक्टर के फीस में अलग जाएगा। आप कमाते कमाते थक जाएंगे, पैसा नजर नहीं आएगा। क्यों? हराम में कसरत है, बरकत नहीं है। अगर बरकत होती तो 74 साल में अमेरिका बर्बाद नहीं होता। जानते अमेरिका क्यों बर्बाद हुआ? 74 साल में गरीब हो गया। 74 साल में रूस बर्बाद हो गया, गरीब हो गया। क्यों? इसलिए कि हराम कमाता था, हराम खाता था, सूद कमाता था, सूद खाता था। अल्लाह का वादा कि सूद में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत है। 74 साल में अमेरिका भी बर्बाद, रूस भी बर्बाद। और एक बात याद रखिए, हराम इंसान को हराम की तरफ ले जाता है। जानते हैं क्यों? सुनिए, लखनऊ आप जानते हैं, लखनऊ में मुसलमानों की कमेटी बैठी, ये सुनने के लिए, सुनाने के लिए कि मुसलमान तरक्की कैसे करेगा। तो उन मुसलमानों ने कहा कि सूद को मुसलमानों ने छोड़ दिया, इसलिए तरक्की नहीं है। सूद को पकड़ेगा मुसलमान, तरक्की करेगा। अगर आपने सूद को गुनाह नहीं समझा, उस दिन आपका ईमान चला जाएगा। हराम इंसान को हराम की तरफ लेकर के आया और सीने से ईमान का जनाजा उठ गया। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप देखे होंगे समाज में जब कुत्ता पेशाब करता है तो टांग उठा लेता है। आपने देखा है, कुत्ता पेशाब करता है, टांग उठाता है। क्यों उठाता है? ये राज आपको बता रहा हूं। जब कुत्ता पेशाब करता है, टांग इसलिए उठाता है कि टांग में पेशाब ना लगे, इसलिए उठाता है। लेकिन उसी कुत्ता को देखिएगा मुंह से पखाना उठा रहा है, तो उस वक्त उसको नजर नहीं आता कि टांग को तो बचा रहे हैं, मुंह को क्यों नहीं बचाते। यही हराम कमाने वाले का हाल है। वो पेशाब से अपने को बचाता है, पखाना से अपने को बचाता है, ये गंदगी है। लेकिन पेशाब पखाना से भी ज्यादा गंदी चीज जो हराम है, उसको हलक के नीचे उतार रहा है। देखिए इंसान को हराम हराम कहां पहुंचाता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे कुत्ता को, कौवा को, दोनों के फर्क को दिखा रहा हूं। कौवा को कोई चीज अगर खाने की मिलेगी वो अकेला नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, समधी को भी, साला को भी, दामाद को भी, सबको जमा करेगा। जब सब लोग जमा हो जाएंगे तब वो खाएगा। लेकिन यही हाल देखिए दूसरी तरफ कुत्ते का।
उसको इतना बड़ा हाथी मिला है खाने को, अकेला खा नहीं सकता, वो खुद भी नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कुत्ते को खाने नहीं देगा। हराम कमाने वाले का हाल यही है, वो खुद कंजूसी करता, खुद भी नहीं खाता है, और कौम की मुसीबत में भी उसका पैसा काम नहीं आता है। कुत्ता और हराम कमाने वाला दोनों बराबर। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, इंसान और मुसलमान रहेंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, गरीब से अल्लाह गनी बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, उस्मान की दौलत पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला वो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही। ज़रा 7 खून माफ़ है आपका, पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा, मजमा ख़राब हो जाए। ध्यान से रखिएगा, आपको हाथ उठाने के लिए, आपको दिमाग को टटोलने के लिए बार बार मैं आपका इम्तिहान क्यों लेता हूँ? ताकि मेरा पैगाम ज़ाय ना हो जाए, उसकी हिफाजत हो। आप दिमाग से भी बेदार रहें, दिल से भी बेदार रहें, और पैगाम दिल तक पहुँच जाए और अमल के कान तक पहुँच जाए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम मदरसे के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। जलसा आपका आधा से ज़्यादा गुजर चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। मोहब्बत के एक झटके में इंशाअल्लाह हाथी तो पास हो गया है, दुम फंसी हुई है, इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में इमाम नहीं है, नमाज हो रही है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है, लेकिन गुलाम से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, कि जिसकी बीवी पर हुकूमत नहीं होती वो भी इमाम पर आकर के हुकूमत कर रहा है, मस्जिद वीरान है। सारी दुनिया अमीर हो रही है, लेकिन इमाम गरीब से गरीब होता जा रहा है, मस्जिद वीरान है। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे का 4 एहसान पूरी मिल्लत पर। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम इंसान नहीं रहते, जानवर से भी बदतर हो जाते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को बाप नहीं मिलता, क्योंकि निकाह से ही बच्चा हलाल होता है, और निकाह पढ़ाने वाला मदरसे ही का आदमी होता है। ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। लेकिन उस मदरसे में पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 100 में सिर्फ 4 बच्चे, 100 में सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे, बाकी सब गोल है। मदरसे का आलिम अगर मदरसे में काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये तो तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, कौन सा दीन का काम हो रहा है। मदरसे का आलिम अगर गरीब है तो कहते हैं इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। मदरसे का आलिम अगर अमीर है तो चाय की दुकान में बोलते हैं कि रातों रात कहाँ से मालदार हो गया, ज़रूर घोटाला किया होगा। मदरसे का आलिम अगर सियासत में आ गया
तो हम कहते हैं कि आलिम को क्या ज़रूरत है सियासत में आने की। और अभी 3 ख्याल बड़े ख़तरनाक है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहते हैं कि हुजूर के ज़माने में मस्जिद बड़ी होती थी, अभी के ज़माने में मदरसा बड़ा हो रहा है, मदरसे पर उंगली उठा रहे। हुजूर के ज़माने में सहाबा के सीने में दर्द होता था, आज के मदरसे के आलिमों के सीने में दर्द नहीं है, आलिमों पर उंगली उठा रहे। तीसरी बात, हुजूर के ज़माने में कलिमा और ईमान की तालीम होती थी, आज मदरसे में कलिमा और ईमान की तालीम नहीं होती, मदरसे की तालीम पर उंगली उठा रहे। जानते हैं उंगली उठाने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 3 नुकसान है। अल्लाह उसको इल्म से महरूम कर देगा, उसके ख़ानदान को इल्म से महरूम कर देगा, वो खुद भी गुमराह होगा, उसकी औलाद भी गुमराह हो जाएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आलिमों से मोहब्बत कीजिए और मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाइए, मदरसे का ताउन कीजिए। अल्लाह के वारिस, अल्लाह के रसूल के वारिस से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल के घर पर आप मेहरबान हो जाइए और अल्लाह के रसूल का खुदा आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। इंशाअल्लाह मदरसे को ताउन करेंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपना बच्चा स्कूल में, कौम का बच्चा मदरसे में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हल पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। मदरसे के हवाले से इतनी जल्दी पैगाम निकल गया और मदरसे को आपने जो ताउन किया है और मदरसे के लोगों को जो आपने ताज़ीम दिया है, मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी रोज़ी में, अल्लाह आपकी सेहत में, अल्लाह आपकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 4 पैगाम हैं और 10 से 15 मिनट में ये जलसा निकल जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मज़े से सुन रहे हैं, बहुत तबीयत से सुन रहे हैं। आपने दिल खुश कर दिया, मैं आपका मेहमान था, आपने मेज़बानी का हक अदा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनेंगे, आपका बच्चा कामयाब होगा, मुकद्दर का सिकंदर होगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकेगी। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबसे बाद में, सबसे लेट में निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह करेंगे बाद में, सबसे लेट में, तो बच्चा कहां से होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माँ ने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमको दूध पिलाया है, दूध पिला करके मैंने तुमको जवान किया है, हराम खा करके मेरे दूध को बर्बाद मत करना। माँ की पहली नसीहत। दूसरी नसीहत दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा जंग के मैदान में जा रहा है, माँ ने रोक करके पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के लिए जान देने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा बेटा जान दे देना, पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, वरना मैं अपना दूध तुमको माफ नहीं करूंगी। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। माँ लाश के पास आती है, कहती वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस बुढ़िया का दिमाग चल गया, मुसीबत देख लिया, बेटे की लाश को देखा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है, मुसीबत में इन्ना लिल्लाह बोला जाता है और राहत में अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाता है। ये तो मातम में इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, आलिम बनाया था इसी दिन के लिए कि राहे हक में सही फतवा देने में अपनी गर्दन कटा देना, लेकिन सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। इस खुशी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। चौथी बात याद रखिए, बेटा जंग के मैदान में, इधर खबर आई कि तुम्हारा बेटा भाग गया, हार गया। बाप ने कहा भाग गया होगा,
जरूर हार गया होगा, जरूर भाग गया होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा हार ही नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तूने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता। उस माँ का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी दीनदार माँ अता फरमाए। उसने कहा कि बचपन में जब भी मैंने अपने बेटे को दूध दिया बगैर वजू के नहीं दिया, मैंने जो बेटे को दूध पिलाया बगैर वजू के नहीं पिलाया। मेरा बेटा मैदान तो जीत सकता है, इसका यकीन था मुझे, मैदान हार नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा पढ़ रहा है, बाप इधर बैठे हैं, माँ उधर बैठी है, बीच में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। माँ से कहता अम्मा एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लगी है। बाप ने कहा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, अब मेरे खानदान में इल्म नहीं रहा, खत्म हो गया। जो किताब पढ़े, इल्म हासिल करे, उसको प्यास याद आ जाए, खानदान से इल्म चला गया। तो माँ ने कहा इतनी जल्दी फैसला मत करो, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। माँ ने बजाय पानी देने के गिलास में तेल पिला दिया, और पढ़ने के दरमियान में बेटे को पता ही नहीं चला कि मैं पानी पी रहा हूं या तेल पी रहा हूं। बाप ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे खानदान में इल्म बाकी है, खत्म नहीं हुआ। आखिरी बात को सुनाने के लिए जा रहा हूं, दुआ करता हूं सबको ऐसा होनहार बेटा अल्लाह अता फरमाए। बेटा बदसूरत है, इतना काला है कि कोयला भी उससे कम काला है। माँ उसको 72 मरतबा साबुन लगा रही है, किसी तरह ये उजला हो जाए, किसी जन्म में उजला होने वाला नहीं है। साबुन काला हो जाएगा लेकिन वो उजला नहीं होगा। लेकिन वही काला बेटा माँ को चांद की तरह मालूम होता है। तो माँ ने प्राइवेट में अपने बेटे को बिठाया, बुलाया, कहा बेटा तू तो इतना काला है कि कोई भी तुमको एक गिलास पानी नहीं देगा, इतना काला है कि कोई भी तुमको बेटी नहीं देगा। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे, हथेली पर रखेंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। तो कहा अम्मा क्या काम करना होगा? कहा तुम इल्म हासिल करो, सबसे ज्यादा इल्म हासिल करो, सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ। काला हुआ तो क्या हुआ, सूरत नहीं है सीरत तो है, तुमको लोग तरक्की पर उठाएंगे। उस बेटे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, तो मक्का का काजी हो गया, लोग तरक्की पर उठाने लगे, जूतियां उठाने लगे। अल्लाह इल्म की बरकत से जिल्लत को इज्जत में तब्दील फरमा देता है। फाका कीजिए, औकात को दाव पे लगाइए, भूखे रहिए, खुद जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, औकात को दाव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। खाना खिला रहे बच्चा भूल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहना रहे बच्चा भूल जाएगा, आपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, वो जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। खाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए। खैर 2 4 5 आदमी बाईपास जा रहे हैं। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम से पहुँचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सज़ा मिलनी है, दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। जलसा निकल गया, औरतों के हवाले से बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह इस पैगाम को औरतों पर मुकम्मल करके हम लोग उठेंगे, दुआ करके जलसे को मुकम्मल कराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर के ऊपर पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से आप लोग बिल्कुल बेदार हो चुके हैं और आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जब भी आपका इम्तिहान लिया जाता है आप बिल्कुल डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा दिमाग से भी आप सुन रहे हैं, दिल से भी सुन रहे हैं।
अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। क्लास में मास्टर साहब बोर्ड में लिखा रहे हैं, देखो माँ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आज का टास्क माँ के बारे में होगा, आज की क्लास टास्क माँ के बारे में होगी। ध्यान से सुनो, माँ से बढ़कर के कोई और जात नहीं होती, माँ से बढ़कर के कोई और मुकद्दस रिश्ता नहीं होता। सारे बच्चे सुन रहे थे, एक बच्चा पेपर पढ़ रहा है, उस्ताद की बात को सुन नहीं रहा है। उस्ताद ने कहा, ओ बदतमीज, इतनी बड़ी हस्ती का नाम आया, माँ का तस्करा हो रहा है, तू बदतमीज माँ के तस्करे को सुन करके भी अदब के कान को मेरी तरफ तवज्जो नहीं रखता, और तू पेपर पढ़ रहा है। का हुजूर खबर पढ़ रहा था, आज ही खबर छपी है, एक माँ अपने माशूक के साथ अपने 4 बच्चे को रातों रात छोड़ करके भाग गई, उसी माँ के बारे में पढ़ो। दूसरी मिसाल आ रही, तेजी के साथ निकल जाएगी, ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ बेटे की लड़ाई हो रही है, माँ भी उल्टा सीधा बोल रही है, बेटा भी उल्टा सीधा बोल रहा है। आखिर में माँ ने गुस्से में आकर के कहा, मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, 32 धारे दूध माफ नहीं करूंगी। तो बेटा भी तन करके कहता है, तू माफ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है, रामलाल डाकू है, डाका किया है, फांसी पर उसको चढ़ाया जा रहा है। उससे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि माँ से बात करना है, माँ से मिलना है। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ आ गई, बेटे ने कहा, अम्मा मैं राज की बात तुमसे करना चाहता हूँ, कान को मेरे सामने करो। कान को जैसे ही मुंह के सामने किया, बच्चे ने दांत काट लिए, कान में दांत काट लिए। अब जल्लाद ने कहा कि कितना बेशरम लड़का है, मरने का वक्त है, माँ के कान काटता है। कहा कि पूछो मैंने माँ के कान क्यों काटे, जब मैं चोरी डकैती करके आता था, ये माँ मेरे कान के नीचे तमाचा नहीं मारती थी, बल्कि मेरी पीठ ठोकती थी, इसी वजह से आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। अगर उस वक्त कान के नीचे एक तमाचा मार देती तो मैं चोर डकैत नहीं होता। तीसरा चौथा नमूना आपकी खिदमत पे तेजी के साथ निकल जाएगा। बीवी ने शौहर से कहा, मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहा, जेवर पहना दो। कहा कि जेवर पहनने से क्या हो जाएगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, जेवर नहीं पहनोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गरीब आदमी हूं, कहां से जेवर पहनाऊंगा, कान तुम्हारा खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी खाली है। तो बीवी ने शौहर के कान पकड़े कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश सुनने के लिए है और मेरा कान जेवर पहनने के लिए है, जेवर नहीं लाओगे तो यूं कान मरोड़ दूं। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि अगर तुम्हारे घर में चोर आ जाए तो क्या करोगे? शौहर से बीवी ने कहा कि तुम्हारे घर में अगर चोर आ जाए तो क्या करोगे? तो शौहर ने जवाब दिया, जो चोर कहेगा वही करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। कहा कि आज तक मेरी मर्जी इस घर में चली ही नहीं है, तो क्या करूंगा, जैसा चोर कहेगा वैसा करूंगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, लोग जख्मी हो गए, हड्डी किसी की टूट गई, किसी का सर फूट गया, लोग खामोश है, कोई रो नहीं रहा है। एक औरत चिल्ला रही है, आसमान और जमीन को एक कर रही है। उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या नुकसान है? इतने सारे लोग, सर फूट गया, पैर की हड्डी टूट गई, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तू इतना क्यों चिल्ला रही? कहा, मेरा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मेरी उंगली कट गई है, मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। 2-3 मिसाल आपके सामने और रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। समाज को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, समाज की औरतों को आपके सामने आईने की तरह दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। जलसा हो रहा था, एक पर्ची आई औरतों की तरफ से, मर्द एक से ज्यादा शादी कर सकता है, औरत एक से ज्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती है? औरतों के पिंडाल से पर्ची आई, जलसे में पर्ची आई कि मर्द को एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, औरत एक से ज्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती? तो उसका जवाब उसी के हिसाब से दिया गया कि अगर एक से ज्यादा शादी करेगी औरत
तो 2 शादी करेगी तो 2 सास मिलेगी, 3 शादी करेगी तो 3 सास मिलेगी, 4 शादी करेगी तो 4 सास मिलेगी। अब तुम इसके लिए तैयार हो कि 4 सास तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी? ना बाबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, एक ही सास तो बहुत बड़ी अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ी मुसीबत। अब उसको समझ में आया।